ऊपर से वो बिल्कुल परफेक्ट वाइफ लगती है, लेकिन घर के दरवाजे बंद होते ही जब उसका पति ऑफिस में होता है वो चुपके से किसी और से मिलने निकल जाती है। हर मुलाकात उसे एक सीक्रेट थ्रिल देती है। वो शख्स हमेशा उसका इंतजार करता है, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है और बच्चों की माँ है। इतनी खूबसूरत औरत का सिर्फ उसे देखने आना ही उसे बार बार एक्साइट कर देता है। कभी दोनों पास के पार्क में टहलते हैं, कभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। बरसात के दिनों में तो खाली बीच पर बैठकर बातें करते हैं, जैसे अपनी ही एक अलग दुनिया हो। उसके साथ रहते हुए रूथ को लगता है जैसे वो 10 साल छोटी हो गई हो, लेकिन जैसे ही वो उस खुशी में खोई रहती है, अचानक एक अनपेक्षित मोड़ आता है। एक दिन जब रूथ अपनी बेटी के साथ घर लौट रही होती है, अचानक रास्ते में वही शख्स मिल जाता है। रूथ के होश उड़ जाते हैं, लेकिन शक से बचने के लिए वो जल्दी से बेटी को बताती है कि ये रिच तो बस उसका एक रेगुलर फ्रेंड है। पर उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब बेटी उसी वक्त रिच को देखकर जैसे खो सी जाती है। उसकी नजरों से साफ था कि वो पहली ही नजर में उस पर फिदा हो गई है। ये देखकर रूथ तुरंत बेटी को घर भेज देती है, डरते हुए कि कहीं उनके बीच कोई चिंगारी न भड़क जाए। लेकिन रूथ ये नहीं जानती कि रिच भी उसकी बेटी को नोटिस करने लगा है। अगले दिन अन्ना जानबूझकर रिच के ऑफिस जल्दी पहुंच जाती है और ऐसे दिखाती है जैसे अचानक टकरा गई हो। रिच उसे देखकर खुश होता है। शिष्टाचारवश वो अपनी पढ़ी हुई किताब उसे दे देता है और चाहता है कि अन्ना उसे पूरा पढ़े। बाद में दोनों किताब पर बातें करते हैं। अन्ना ये सब अपनी माँ को बताती है और राय मांगती है। उसे लगता है कि रिच शायद उसके लिए कुछ खास महसूस करता है। बेटी की बातें सुनकर रूथ के दिल पर जैसे चोट लगती है। जिसने कभी कहा था कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है, वही अब उसकी बेटी की तरफ खींच रहा है। उस रात रूथ करवटें बदलती रहती है। बेटी की बातें उसके दिल को चीर देती हैं। अगली सुबह वो रिच से सवाल करना चाहती है, लेकिन उससे पहले अन्ना खुद ही तेज बारिश में काम पर निकल पड़ती है। रास्ते में रिच अपनी कार से गुजरता है और अन्ना को देखकर तुरंत लिफ्ट ऑफर करता है। गाड़ी में बैठी अन्ना की खूबसूरती से रिच अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। इस बार अन्ना खुद अपनी कहानी रिच को सुनाती है। वो बताती है कि उसने सिर्फ 17 साल की उम्र में शादी कर ली थी। एक छोटा मोटा गुंडा था उसका पति। ये शादी एक बड़ी गलती थी। सालों से वो दर्द सहती रही और अब चुपके से अपने घर वापस आ गई है, पति के कंट्रोल से भागकर। लेकिन उसे मालूम है ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसका पति लगातार गुंडे भेज रहा है उसे वापस लाने के लिए। अन्ना की दास्तान सुनकर रिच और भी गहराई से उसकी तरफ खिंच जाता है। इतनी कम उम्र की लड़की जिसने इतना दर्द झेला हो, उसे देखकर कौन अपना दिल काबू में रख पाएगा। लेकिन अन्ना ये सब अपनी माँ को बताती है और फिर से सलाह मांगती है।